फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा हीरो एक माफिया होता है। इनफैक्ट वो कभी किसी की नहीं सुनता, यानी उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बट हमारी क्यूट सी इनोसेंट हीरोइन पे हमारे हीरो का दिल आ जाता है। वो भी स्कूल टाइम से उस पर क्रश था, जिस वजह से वो उसके बिना रह ही नहीं पाता। हमारा हीरो तो हमारी हीरोइन से पूरा ऑब्सेस्ड ही हो गया था कि वो जहाँ भी चाहती है वो वहीं पहुँच जाता। बट हमारी हीरोइन तो उससे दूर भाग रही है, तो क्या वो हमारे माफिया से बच पाएगी और हमारे अनरूली हीरो को कंट्रोल कर पाएगी? ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर जिंग को देखते हैं। वो सिगरेट मुंह में डाल के लाइटर से जलाता है। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड म्याओ म्याओ अपनी फ्रेंड के साथ आती है और उसे देख सोचती है ये तो काफ़ी बदल गया है। मिस्टर जिंग भी उसे देखने लगा था। देन हम पास्ट का देखते हैं। स्कूल टाइम पे मिस्टर जिंग ने म्याओ म्याओ पकड़ के किस करने लग गया था और म्याओ म्याओ ने भी उसको किस किया था। तो मिस्टर जिंग उठ के उसके पास आने लगता है। स्कूल टाइम पे वो दोनों किस करते करते रूम में पहुंच गए थे और तो और एक दूसरे के कपड़े निकालने लगे थे। तब म्याओ म्याओ ने उसकी गर्दन पे बाइट कर लिया था। मिस्टर जिंग उसके पास से निकल जाता है। म्याओ म्याओ की फ्रेंड कहती है ये वही टैटू शॉप का ओनर है जिसके बारे में बता रही थी, देखो कितना हैंडसम है ना। सारी गर्ल्स उसे देख के खुश हो रही थी। तो फ्रेंड कहती है यहाँ की सारी गर्ल्स मिस्टर जिंग के साथ सोना चाहती हैं पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाई। ये यहाँ पर पार्ट टाइमर को रख रहे हैं, हमें भी इस जॉब में अप्लाई करना चाहिए। मिस्टर जिंग कहता है तुम लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो? फ्रेंड हाँ करती है पर म्याओ म्याओ कहती नहीं, मैं तो ऐसे अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। पर फ्रेंड कहती है इसको पेंटिंग आती है। तो मिस्टर जिंग कहता है कल काम पे आ जाना। नेक्स्ट डे वो अपनी जॉब पे आती है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है क्या तुम टैटू बनवाने आई हो? वो कहती नहीं नहीं, मैं यहाँ पे जॉब करने आई हूँ। एम्प्लॉय अगर पूछता है तुम्हें पेंटिंग बनानी आती है ना? वो मना करती है। तो कहता है कल तो तुमने कहा था। वो कहती है मैं उसके अलावा और कोई काम कर सकती हूँ। तो वो उससे और कोई काम करा रहा था। बट तभी मिस्टर जिंग आकर उस गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें किसने कहा तुम इसे टच कर सकती हो? और उड़ा के मारता है कि किसने इसको टच करने को बोला था। सब लोग हैरान थे कि ये लड़की आखिर है कौन जो मिस्टर जिंग इतने गुस्से में है। मिस्टर जिंग उसके हाथ पकड़ के धुलवा रहा था और कहता है तुम्हें क्या अपने हाथ प्यारे नहीं है? और उसकी मुंडी पकड़ लेता है तुम बिजनेस ट्रिप से कब वापस आई? और गुस्से से वहां से चला जाता है। म्याओ म्याओ को स्कूल यूनियन का मैसेज आता है, इसलिए वो नेक्स्ट डे स्कूल यूनियन में जाती है। एक क्लासमेट कहती है कि मिस्टर जिंग सच में नहीं आएगा? वैसे म्याओ म्याओ तुम्हारे और मिस्टर जिंग के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने अचानक से स्कूल छोड़ दिया और गायब हो गई थी? कहीं मिस्टर जिंग ने तुम्हें डंप तो नहीं कर दिया था? उसका मजाक बना दी थी। तो म्याओ म्याओ ड्रिंक उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मारती है और उसकी बोलती बंद कर दी थी। एक लड़का ड्रिंक देने के बहाने आकर उसे टच करने लग जाता है। तो कहती तमीज से पेश आओ। बट वो उसके साथ बदतमीजी करने लगा था तो वो बॉटल उठा लेती उस पर मारने के लिए। बट उससे पहले ही मिस्टर जिंग आकर उसे मार के भड़का देता है और उससे बॉटल छीन के खुद उसकी टकली फोड़ देता है। फिर उससे दे दनादन घूसे मार रहा था। वो तो उसको टपकाई डालता बट म्याओ म्याओ उसको हक करके रोक लेती है। बट मिस्टर जिंग उसको पकड़ के ले जाता है और रूम में ले जाकर उसके दोनों हाथ पकड़ के दीवार पे लगा दिए थे। उसका फेस पकड़ के कहता है तुम डर गई थी कि मैं उसको टपका डालूंगा? वो कहती मुझे डर था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। वो हंसने लगता है अच्छा मेरी चिंता हो रही थी जब मैं हॉस्पिटल में पड़ा था, तब तुम कहाँ थी? जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा था तब तुम कहाँ थी? और उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। वो सॉरी बोलती है तो गुस्से से सिगरेट निकाल के मुंह में डाल के लाइटर चलाता है। म्याओ म्याओ तुमने 6 सालों के लिए मुझे छोड़ दिया था, क्या तुम्हारी लाइफ मजे में थी? वो गुस्से सिगरेट पिए जा रहा था कि निकल जाओ यहाँ से, तुम बहुत पत्थर दिल की हो। और गुस्से से खुद ही चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिंग पुलिस स्टेशन में था। पुलिस वाले कहते हैं तुम फिर से यहाँ पर आ गए? मिस्टर जिंग कहता है हाँ मेरा फाइट करने का मन कर रहा था, जब भी मैं उस नमूने को देखता हूँ मारने का मन करता है। पुलिस वाले कहते हैं तुमने पुलिस स्टेशन को अपना ससुराल समझ रखा है जो रोज हर दिन यहीं टपक पड़ते हो? मिस्टर जिंग कहता है ससुराल? म्याओ म्याओ यहीं रहती है क्या? फिर म्याओ म्याओ उसको लेने के लिए आ जाती है। मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए आता है और म्याओ म्याओ से कहता है तुम ऑर्डर करो क्या खाना है। वो ऑर्डर करती है तो मिस्टर जिंग कहता है इसका वाला स्पाइसी नहीं होना चाहिए। शॉपकीपर कहता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड का बड़ा ध्यान रखते हो। तो उसके दोनों फ्रेंड उसकी एक्टिंग कर रहे थे। ओहो। मिस्टर जिंग कहता है मैं बस ये चिंता कर रहा था कि हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। फिर म्याओ म्याओ थैंक यू करके वहां से जाने लगी थी। तो मिस्टर जिंग के फ्रेंड्स कहते हैं तुम उसको छोड़ने नहीं चाहोगे? वो कहता है इसके खुद के पैर नहीं है। म्याओ म्याओ कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम लड़ाई करना बंद कर दो। मिस्टर जिंग कहता है तुम होती कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाली? तो कहती है मैं बस चाहती हूँ तुम ठीक रहो। मिस्टर जिंग कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। म्याओ म्याओ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिंग को गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर चेयर को गिरा देता है। ये देखकर तो वैंग और नितिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है।
मिस्टर जिंग खाने का बिल भरता है। फिर हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो कि अपने होटल जा रही थी और उसके पीछे पीछे मिस्टर जिंग भी उसके साथ चल रहा था। उसकी सेफ्टी के लिए म्याओ म्याओ के होटल पहुंच जाने के बाद मिस्टर जिंग उसके होटल के बाहर ही खड़ा होकर उस होटल को देखने लगता है। हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो कि अपने होटल में होती है और अपने सामान को पैक कर रही थी। तभी उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है जो कि उसको कुछ दिनों में बस आने को बोल रहा था। म्याओ म्याओ कॉल पे मैनेजर से कहती हो कि मैनेजर मैं कुछ दिनों में वापस चाइना टाउन आ जाऊंगी। फिर वो मिस्टर जिंग के बारे में सोचने लगती है। तभी उसके पास मिस्टर जिंग का कॉल आ जाता है। वो कॉल पिक करती है तो मिस्टर जिंग उसको बाहर बुला रहा होता है। फिर म्याओ म्याओ बाहर आ जाती है और मिस्टर जिंग से पूछती है तुमने आधी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ को पकड़कर उसको अपनी बाइक से टिका देता है और उसको अपने बहुत करीब करके उसको कहता है तुमने मुझे 4 साल पहले छोड़ दिया था और अब तुम फिर से मुझे छोड़ने की प्लानिंग कर रही हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? लेकिन म्याओ म्याओ उसका कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर मिस्टर जिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो म्याओ म्याओ के कॉलर बोन पर उसे काटते हुए उसको लव बाइट दे देता है। मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे घर रुको। ये सुनकर म्याओ म्याओ शॉक होती है। मिस्टर जिंग अपनी बाइक पर बैठता है और म्याओ म्याओ से कहता है जल्दी से बैठो, मेरे घर तक कोई बस या टैक्सी नहीं जाती है, इसलिए मैं तुम्हें बाइक पर ही ले जाऊंगा। म्याओ म्याओ उसकी बाइक पर बैठ जाती है। मिस्टर जिंग उसको हेलमेट देता है पहनने के लिए और फिर मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ को बाइक पर बिठा कर ले जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम मिस्टर जिंग को देखते हैं जब वो स्कूल टाइम में था। तब वो स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रहा होता है। तब वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसमें से मिस्टर जिंग की स्टेप मॉम बाहर निकलती है और मिस्टर जिंग को पैसे देते हुए कहती है ये पैसे रखो, लेकिन किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरे परिवार का खून हो। मिस्टर जिंग पैसे लेता है और स्माइल करते हुए उन पैसों को भी फेंक देता है और अपनी स्टेप मॉम से कहता है मुझे आपके परिवार में रहने का खुद ही कोई शौक नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर म्याओ म्याओ को आते हुए देखता है तो वो उसके पास आता है और म्याओ म्याओ के मुंह को पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ बाइक राइडिंग पर चलोगी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम मिस्टर जिंग को देखते हैं प्रेजेंट टाइम में जो कि म्याओ म्याओ को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने घर ले जा रहा होता है और उसकी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिससे तो म्याओ म्याओ बहुत डर भी रही थी। तो मिस्टर जिंग उसे कहता है डरना बंद करो और इस मोमेंट के मज़े लो। तो वो उसके कंधे पर अपना सिर रखती है और अपने मन में सोचती है तुम्हारे साथ बिताया एक पल भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। फिर मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ को अपने घर लेके आता है और म्याओ म्याओ से कहता है ऊपर का रूम है, तुम वहाँ जा सकती हो। फिर म्याओ म्याओ उस रूम में चली जाती है। वो अपने कपड़े उतार कर सिर्फ अपनी बॉडी पर टॉवल लगाकर बाथरूम में जाती है नहाने के लिए, बट वहाँ पर जब वो पानी चालू करती है तो वहाँ पर पानी नहीं आता। फिर वो अपने मन में सोचती है अब मैं क्या करूँ, मैंने तो अपने कपड़े भी उतार लिए हैं। फिर वो मिस्टर जिंग के पास आती है उस टॉवल में और मिस्टर जिंग से कहती है मैं नहाने के लिए जा रही थी लेकिन वॉशरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा है। तो मिस्टर जिंग कहता है हाँ उस रूम में कोई रहता नहीं है ना, तो उसमें पानी बंद है, तुम मेरे रूम में जाकर नहा सकती हो। ये सुनकर म्याओ म्याओ सोच में पड़ जाती है। ये देखकर मिस्टर जिंग कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें नहाते हुए देख लूँगा और तुम्हारे पास आ जाऊँगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा? ये सुनकर म्याओ म्याओ अपने कॉलर बोन को देखती है। यहाँ पर मिस्टर जिंग ने उसको लव बाइट देते हुए काट लिया था और सोचती है लगता तो ऐसे ही मुझे खाना चाहता है। मिस्टर जिंग खड़ा होता है और कहता है हाँ शायद मैंने 1-2 बार काटा तो है। वो उसके पास आता और कहता है लेकिन अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो तुम मेरी बेड पर होती। ये सुनकर म्याओ म्याओ उसको कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर जिंग उसको पकड़कर अपने पास खींचता है और कहता है मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मुझे छोड़कर तुम्हें पछतावा हुआ? तो म्याओ म्याओ कहती है नहीं हुआ। ये सुन मिस्टर जिंग उसको छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन म्याओ म्याओ को मिस्टर जिंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर हम मिस्टर जिंग को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है और ये सीन तो बहुत ज़्यादा हॉट है क्योंकि उसमें हमारे हीरो की हॉट बॉडी दिख रही थी और उसकी बॉडी में जब पानी की बूंदें फिसल रही होती हैं तब तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा हॉट तो कोई हो ही नहीं सकता। मिस्टर जिंग अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि म्याओ म्याओ ने उसको क्यों छोड़ा होगा। उसके बाद मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ को अपनी शॉप पर लेकर आया था। वहाँ पर म्याओ म्याओ से कहती है मैं ड्राइंग नहीं कर सकती, उसके अलावा मैं कुछ भी काम कर लूँगी, वैसे भी मैं कुछ दिनों में यहाँ से वापस चली जाऊँगी। तो मिस्टर जिंग उसे कहता है लेकिन तुम ड्राइंग क्यों नहीं कर सकती, तुम तो ड्राइंग में बहुत अच्छी थी ना और तुम एक प्रपोजल आर्टिस्ट भी बन गई थी, तो तुमने ड्राइंग क्यों छोड़ दी। बट म्याओ म्याओ उसके इस क्वेश्चन का कोई भी रीज़न नहीं बताती। मिस्टर जिंग उसको फोर्स करता है ड्राइंग बनाने को और उसको ड्राइंग शीट देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद म्याओ म्याओ ड्राइंग बनाने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ काँप रहा होता है। उसके बाद हम मिस्टर जिंग की शॉप के बाहर बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं
जो कि वहाँ पर सिर्फ मिस्टर जिंग को देखने के लिए आई थी। मिस्टर जिंग को देखते ही वो सब लड़कियाँ पागल हो जाती हैं। ये सब के सब उसकी फैन गर्ल हैं और उसके शॉप पर खड़ी होकर उसको ही देखती रहती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि इंडिया में लोग जेसीबी की खुदाई देखते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उसका नाम तिनतिन होता है। तिनतिन मिस्टर जिंग के पास आती है। वो भी मिस्टर जिंग को पसंद करती थी और वो मिस्टर जिंग से कहती है, मैं यहाँ पर टैटू बनवाने के लिए आई हूँ। तो मिस्टर जिंग कहता है, किसी और से बनवा लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो तिनतिन क्रेडिट कार्ड निकालती है और कहती है, तुम्हें जितना पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी। ये देखकर वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ लेकिन फिर भी तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो तिनतिन कहती है, हाँ मैं कर लूँगी, भला तुम्हें देखते हुए वेट करना भी किसी स्पेशल डे से कम थोड़ी ना है। और फिर तिनतिन भी वहाँ बैठ जाती है। तभी वहाँ पर म्याऊ म्याऊ आती है। उसको देखकर तिनतिन मन में सोचती है, ये लड़की कौन है। म्याऊ म्याऊ मिस्टर जिंग से कहती है, मुझे माफ़ करना लेकिन मैं ड्राइंग नहीं बना सकती, तुम्हें कोई और काम देना हो तो दे सकते हो। तो मिस्टर जिंग कहता है, ठीक है तुम छोटे मोटे काम कर सकती हो। और फिर म्याऊ म्याऊ वहाँ से चली जाती है। तिनतिन कहती है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्या तुम इसको पसंद करते हो। मिस्टर जिंग कहता है, इससे तुम्हें क्या लेना देना, वैसे तुम्हें म्याऊ म्याऊ को कैसे जानती हो। तो तिनतिन कहती है, एक वीडियो की वजह से। ये सुनकर मिस्टर जिंग कहता है, वीडियो, कैसी वीडियो। तो तिनतिन उसको अपने फ़ोन में वीडियो दिखाती है। वो वीडियो स्कूल टाइम की होती है और उस वीडियो में स्कूल का टीचर म्याऊ म्याऊ के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। ये देखकर मिस्टर जिंग शॉक होता है। वो तिनतिन से फ़ोन छीनता और उसे गुस्से में पूछता है, तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली। तो तिनतिन डरते हुए कहती है, ये उस टीचर ने भेजी है जिसने उस लड़की के साथ ये सब किया था। ये सुनकर मिस्टर जिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस फ़ोन को ज़ोर से फेंक कर तोड़ देता है। बेचारी तिनतिन का तो फ़ोन ही चला गया था, इसलिए कभी किसी को अपना फ़ोन नहीं देना चाहिए। फिर हम वैंग और नितिन को देखते हैं और वैंग मिस्टर जिंग को बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, बट मिस्टर जिंग उसको फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। वैंग नितिन से कहता है, अब पता नहीं ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। एक तो ये इतने बड़े बड़े कांड कर देता है कि अब तो डर लगता है कि इसको फिर से पुलिस ना पकड़ कर ले गई हो। नितिन कहता है, सही कहा, वो स्कूल टाइम से ही ऐसा था। पहले भी जब भी कोई म्याऊ म्याऊ को परेशान करता था तो मिस्टर जिंग उसकी बहुत पिटाई करता था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, एंगर इशू है। लेकिन जब म्याऊ म्याऊ उसको छोड़कर चली गई थी तब उसके इस गुस्से में थोड़ी तो कमी आई थी, बट म्याऊ म्याऊ के वापस आने के बाद उसका गुस्सा फिर से बिगड़ गया है। जैसे कि म्याऊ म्याऊ के लिए उसने उस पार्क की धुलाई कर दी थी। तभी वैंग के पास मिस्टर जिंग का कॉल आता है। वैंग जल्दी से कॉल पिक करता है और मिस्टर जिंग से पूछता है, तुम कहाँ हो और तुम तब से कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। तो मिस्टर जिंग उस कॉल पर कहता है, जल्दी से टैटू बनाने वाले चाकू को लेकर आ। ये सुनकर वैंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और मिस्टर जिंग से पूछता है, तुम्हें चाकू क्यों चाहिए, तुम क्या करने वाले हो। तो मिस्टर जिंग कहता है, तुम पहले चाकू लेकर आओ, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ। और फिर वो कॉल कट कर देता है। वैंग नितिन से कहता है, ये चाकू लाने के लिए क्यों बोल रहा था, आखिर ये करने क्या वाला है। नितिन कहता है, कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं है। ये सुनकर वैंग शॉक होता है और कहता है, हमें जल्दी उसके पास जाना होगा। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। फिर हम मिस्टर जिंग को देखते हैं जो कि अपनी बाइक के साथ एक जगह खड़ा होता है और स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वैंग और नितिन आते हैं। वैंग मिस्टर जिंग से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे और तुम कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए या फिर तुम फिर से किसी के साथ लड़ाई करने जा रहे हो। मिस्टर जिंग कहता है, मैंने तुम्हें चाकू लाने को बोला था, तुम वो लेके आए। ये सुनकर वैंग जो कि चाकू लेके आया था वो चाकू को पीछे छुपा लेता है और उसे झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं लेके आया। मिस्टर जिंग कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम वो चाकू लेके आए हो, जल्दी से मुझे दो। नितिन कहता है, अब मेरे राउडी राठौर, तुम चाकू क्या करने वाले हो ये तो बताओ। लेकिन मिस्टर जिंग कहता है, ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, मुझे जल्दी से चाकू दो। तो नितिन वैंग के हाथ से चाकू लेकर मिस्टर जिंग को दे देता है और फिर मिस्टर जिंग बाइक पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। वैंग नितिन से कहता है, अबे तुमने ये क्या किया, तुमने उसको चाकू क्यों दे दिया। तो नितिन कहता है, ये देखने के लिए कि वो चाकू का क्या करने वाला है। वैंग कहता है, तो अब जल्दी से उसका पीछा करते हैं वरना वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और मिस्टर जिंग के पीछा कर रहे होते हैं। वहीं मिस्टर जिंग जो कि बाइक पर फुल स्पीड में जा रहा था वो अपनी बाइक के साइड मिरर में देखता है वैंग और नितिन उसके पीछे कर रहे हैं, तो वो बाइक की स्पीड को और तेज़ कर लेता है और फिर एक पतली गली में बाइक को ले जाकर ऐसी जगह से निकालता है वहाँ पर दो गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने रखी थी और बीच में सिर्फ बाइक के निकलने का ही रास्ता होता है। मिस्टर जिंग तो बाइक लेकर निकल जाता है लेकिन वैंग और नितिन गाड़ी के साथ वहाँ से नहीं निकल पाते और वो लोग गाड़ी को रोकते हैं और गाड़ी से बाहर निकलकर मिस्टर जिंग का पीछा करते हैं। फिर हम उस टीचर को देखते हैं जिसने म्याऊ म्याऊ के साथ ज़बरदस्ती की थी, जो कि हमने तिनतिन के फ़ोन में जो वीडियो थी उसमें देखा था। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और वो म्याऊ म्याऊ के बारे में ही बात कर रहा था। वो टीचर कहता है, मैंने सुना है कि म्याऊ म्याऊ वापस आ गई है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे सामने ना आए, और अगर आ गई तो मैं उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करूँगा। और वो टीचर हंसते हुए कहता है, और इस बार मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। तभी उसके फेस पर बाइक की लाइट पड़ती है, और वो बाइक मिस्टर जिंग की होती है। मिस्टर जिंग बाइक से उतरता है। उसको देखकर टीचर घबराने लगा था। मिस्टर जिंग उसका कॉलर पकड़कर उसको दीवार में ज़ोर से मारता है, और फिर मिस्टर जिंग उस टीचर को बैक टू बैक पंच मारता है, जिससे टीचर के फेस पर हम ब्लड देखते हैं। वो टीचर मिस्टर जिंग से उसको छोड़ने की भीख मांगने लगता है। मिस्टर जिंग कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई म्यामो को टच करने की? मुझे स्कूल टाइम पर ये नहीं पता था, वरना मैं तेरा खेल तभी ख़त्म कर देता, बट अब तो गया काम से। तो टीचर उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं म्यामो के आसपास भी नहीं दिखूंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो मिस्टर जिंग कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, जो म्यामो के साथ किया है उसके लिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। अब समझ में आता है, शायद वो तेरी वजह से यहाँ से चली गई थी, तेरी वजह से मुझे म्यामो से दूर होना पड़ा। और फिर मिस्टर जिंग चाकू निकालता है और टीचर की 2 उंगलियों को काट देता है। टीचर के हाथ से बहुत ब्लड निकल रहा था और वो दर्द से तड़प रहा होता है, बट मिस्टर जिंग का गुस्सा उसको इस दर्द को देखकर भी शांत नहीं होता, और वो चाकू उठाकर उसको मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वैंग और नितिन आते हैं और उसको पकड़कर उसको रोक लेते हैं, लेकिन मिस्टर जिंग अपने गुस्से की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो बस उस टीचर को ख़त्म करने ही वाला था। लेकिन तभी वैंग उस पर गुस्सा करने लगता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, बस हो गया तेरा? तूने जब 2 साल पहले किसी को पूरी तरह से मारा था तो तेरे साथ मुझे भी जेल जाना पड़ा था। 2 साल की सज़ा मिली थी हमें तेरे गुस्से की वजह से, हमें मुश्किल झेलनी पड़ती है। आखिर कब तुम अपने आप के बारे में भूलकर अपने दोस्तों के बारे में सोचोगे? क्या फिर से तुम ऐसे ही करना चाहते हो? इसको मारकर तुम्हारे साथ हम भी जेल जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर जिंग का गुस्सा शांत हो जाता है। वो उस टीचर के पास जाता है और उसको वार्निंग देते हुए उसे कहता है, अगर तुम फिर से म्यामो के आसपास भी दिखे तो फिर तेरे बीवी बच्चों को तू कभी नहीं देख पाएगा, समझा क्या? अगर नहीं समझा हो तो समझ लेना, वरना तू समझने के लायक ही नहीं बचेगा। और फिर मिस्टर जिंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम मिस्टर जिंग को एक जगह देखते हैं और वो ड्रिंक पीकर अपने गुस्से को शांत कर रहा था। फिर हम म्यामो को देखते हैं जो कि अभी भी टैटू शॉप में थी और वहाँ पर बचा हुए काम को कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आता है और वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेके आया था। म्यामो खुश होती है और उसके लाए हुए खाना खाने लगती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। वो उसे कहती है, ये बहुत ही टेस्टी है, तुम लोगे? तो मिस्टर जिंग मना करते हुए कहता है, नहीं मेरा मन नहीं है। तो म्यामो कहती है, मेरे साथ खाओ ना, अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। और फिर म्यामो उसके लिए भी थोड़ा करके उसको खाने के लिए देती है। वो खाते हुए मिस्टर जिंग कहता है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं खा लेता हूँ। तब म्यामो मिस्टर जिंग की जैकेट पर ब्लड को देखती है। ये देखकर वो घबराते हुए मिस्टर जिंग से कहती है, ये ब्लड क्यों लगा है तुम्हारी जैकेट पर? क्या तुम्हें चोट लगी है? म्यामो उसकी शर्ट पर भी ब्लड को लगा हुआ देखती है। मिस्टर जिंग वहाँ से खड़ा होता है और कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और फिर वो बाहर से आकर स्मोकिंग करने लगता है। फिर वो म्यामो की तरफ देखता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और म्यामो के पास आकर वो उसको ज़बरदस्ती वाली किस करने लगता है। म्यामो उसको रोकती और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जिंग उसके हाथों को पकड़ कर खींचकर उसको खड़ा करता है और उससे कहता है, तुम यहाँ से इसलिए गई थी ना क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बुली किया गया था, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सभी बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर म्यामो को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। मिस्टर जिंग अपने हाथ से उसकी बॉडी को टच करने लगता है। म्यामो रोकने की कोशिश करती है तो मिस्टर जिंग उसके नेक पर किस करने लगता है। म्यामो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, बट मिस्टर जिंग उसके साथ ज़बरदस्ती रोमांस कर रहा था, लेकिन म्यामो उसको अपने से दूर कर धक्का दे देती है। ये देखकर तो मिस्टर जिंग को शौक लगता है और वो उसे गुस्से में कहता है, तो अब तुम्हें मेरा भी टच करना पसंद नहीं है? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा वेट किया, इसलिए आज तक किसी भी लड़की को डेट तक नहीं किया तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गई हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें मुझे छोड़कर पछतावा हुआ था? लेकिन म्यामो इसका कोई जवाब नहीं दे पाती। ये देखकर मिस्टर जिंग हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, अगर इतने सालों में तुम्हारे दिल से मेरा प्यार खत्म हो गया है तो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम म्यामो और उसकी बेस्ट फ्रेंड फैन युआन को देखते हैं जो कि कैफ़े में होते हैं और वहाँ पर कॉफ़ी पीते हुए वो दोनों बातें करते हैं। फैन युआन म्यामो से कहती है, वैसे तुम्हें पता है ना कि मिस्टर जिंग की बाइक रेसिंग होने वाली है? ये सुनकर म्यामो कहती है, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो फैन युआन कहती है, हर साल बाइक रेस होती है और उसमें हमेशा मिस्टर जिंग ही जीतता है। उसका राइवल चोई नाम का इंसान है जो कि उसको हराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार मिस्टर जिंग ही जीत जाता है। वैसे तुम्हें पता है कि बाइक रेसिंग के लिए बाइकर्स को अपनी बाइक पर एक फीमेल पार्टनर को भी बैठाना पड़ता है और इसलिए रेस के लिए बहुत सारी लड़कियां आती हैं ताकि कोई उसकी बाइक पार्टनर बन सके और उसके साथ बाइक पर बैठने का मौका मिले। तो मेरी भी विश है कि मैं इस बार उसकी पार्टनर बन जाऊँ। म्यामो कहती है, बट तुम्हें तो बाइक पर बैठने से डर लगता है ना?
तो फेन्युआन कहती है जब मिस्टर जिंग जैसा हैंडसम इंसान बाइक चला रहा हो तो फिर मरने से भी किसको डर लगेगा। और फिर फेन्युआन म्याओ म्याओ को उस बाइक रेस में ले जाती है। वहाँ पर बहुत लोग आए होते हैं। वहाँ फेन्युआन मिस्टर जिंग को देखती है तो म्याओ म्याओ को लेकर उनके पास जाती है। वहीं हम मिस्टर जिंग को देखते हैं और उसके साथ वैंग और नितिन भी होते हैं जो कि उसकी टीम बनकर उसके साथ रेस करने वाले हैं। तभी वहाँ पर फेन्युआन म्याओ म्याओ को लेकर आती है बट उनके गार्ड्स उनको रोकते हैं। तो फेन्युआन झूठ बोलते हुए कहती है वहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड है और फिर वो म्याओ म्याओ को लेकर अंदर घुस जाती है। वैंग उनको देखकर कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। तो फेन्युआन कहती है हम यहाँ पर तुम लोगों की रेस देखने के लिए आए हैं। तो नितिन कहता है हम लोगों की या फिर मिस्टर जिंग की। ये सुनकर फेन्युआन शर्माने लगती है। मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ से कहता है क्या तुम भी रेस देखने आई हो। तो म्याओ म्याओ कहती है हाँ तुम्हारी रेस के बारे में पता चला तो मुझे तो आना ही था। उन दोनों को देखकर फेन्युआन कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो म्याओ म्याओ कहती है हाँ हम स्कूल में क्लासमेट्स थे। ये सुनकर मिस्टर जिंग कहता है क्या हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। तभी वहाँ पर चोई आता है अपनी टीम के साथ और उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि उसकी रेस पार्टनर बनने वाली थी। चोई मिस्टर जिंग से कहता है अबे क्या हो गया मिस्टर जिंग, आज तुम्हारी कोई बाइक पार्टनर नहीं दिख रही है, सिर्फ शक्ल देखकर आने वाली लड़कियों के पीछे ही पड़े रहोगे तो एक दिन तुम्हें अकेला रहना ही पड़ेगा। मिस्टर जिंग कहता है मेरी पार्टनर की चिंता करना बंद कर दे, पहले तू रेस जीत कर दिखा दे। हर साल रेस हारने के लिए आ जाता है। चोई कहता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जीत मेरी होगी। ये सुनकर नितिन कहता है ये तो तूने पिछले साल भी बोला था और उसके पिछले साल भी बोला था और उससे भी पिछले साल बोला था। चोई गुस्से से कहता है इस बार देख लेना ये रेस मैं ही जीतूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। म्याओ म्याओ मिस्टर जिंग को मैसेज करती है और उसे उसकी रेस पार्टनर बनने के लिए पूछती है। तो मिस्टर जिंग मैसेज करके उसे कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी पार्टनर बनना चाहती हो। तो म्याओ म्याओ कहती है तुम्हारी पार्टनर मेरे अलावा और कौन ही बन सकता है। और ये रीड करके मिस्टर जिंग स्माइल करता है। उसके बाद रेस स्टार्ट होने वाली होती है। सभी लड़कियां मिस्टर जिंग से बोल रही होती हैं कि वो उनको अपने पार्टनर के लिए चुने, लेकिन मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ को चुनता है। ये देखकर फेन्युआन भी बहुत खुश होती है। म्याओ म्याओ मिस्टर जिंग की बाइक पर आकर बैठती है। फेन्युआन म्याओ म्याओ और मिस्टर जिंग को चीयर कर रही होती है। म्याओ म्याओ फेन्युआन से कहती है रेस ट्रैक से थोड़ा पीछे रहना, यह खतरा हो सकता है। फेन्युआन कहती है मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों को ऑल दी बेस्ट रेस के लिए। और फिर रेस स्टार्ट हो जाती है। हम मिस्टर जिंग और उसकी टीम जिसमें वैंग और नितिन के साथ साथ और भी बाइकर्स होते हैं जो लोग चोई और उसकी बाइकर टीम के साथ रेस कर रहे होते हैं। दोनों टीमों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे तो चोई जीतने वाला है, लेकिन फिर मिस्टर जिंग अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा लेता है। इतनी स्पीड की वजह से म्याओ म्याओ को डर लगने लगा था। तो मिस्टर जिंग चलती हुई बाइक के पीछे से अपने हाथ आगे बढ़ा लेता है ताकि वो आगे ना देख सके और उसको ज़्यादा डर ना लगे। और एंड में मिस्टर जिंग ही रेस जीतता है। और चोई का बीच में ज़्यादा स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। वो अपने पार्टनर के साथ मुंह के बल जाके गिरता है जिससे वो रेस भी हारता है और अपनी बची कुची इज्जत भी। जीतने के बाद मिस्टर जिंग को सभी लड़कियां घेर लेती हैं। सारी गर्ल्स म्याओ म्याओ के बारे में पूछने लगती हैं। ये देखकर म्याओ म्याओ वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर जिंग उन लड़कियों से कहता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सभी लड़कियां शॉक हो जाती हैं। उसके बाद हम म्याओ म्याओ और फेन्युआन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग वैंग और नितिन के साथ साथ उनके और टीममेट्स भी आते हैं और वो म्याओ म्याओ फेन्युआन को अपने साथ खेलने के लिए ऑफर करते हैं। फिर वो सब खाना साथ में खाते हैं उस रेस्टोरेंट में। वहाँ पर फेन्युआन नितिन से पूछती है वैसे तुम्हारा नाम नितिन क्यों है, ये चाइनीज़ नहीं लगता। तो नितिन कहता है तुमने सही कहा, मेरा नाम चाइनीज़ नहीं है, इंडियन है। असल में मेरी मॉम इंडियन है। जब मेरे डैड इंडिया घूमने गए थे तब उनकी मुलाकात मेरी मॉम से हुई। मेरी मॉम को लगा कि मेरे डैड BTS के कोई मेंबर हैं, इसलिए उन्होंने उनसे तुरंत शादी कर ली। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी म्याओ म्याओ के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो परेशान हो जाती है। मिस्टर जिंग उसको ऐसे देख रहा होता है। म्याओ म्याओ खड़ी होकर वहाँ से थोड़ी देर के लिए वहाँ चली जाती है। उसके वहाँ से जाते हुए देखकर मिस्टर जिंग को एक दोस्त भी वहाँ से खड़ा होकर म्याओ म्याओ के पीछे आता है। हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो कि बाहर आकर फ़ोन पर किसी डॉक्टर से बात कर रही थी। वो डॉक्टर म्याओ म्याओ से कहता है तुम्हारी ग्रैंडमा कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम उनका फुल बॉडी चेकअप करवा रहे हैं, फिर रिपोर्ट में हमें पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। म्याओ म्याओ कहती है मैं जल्दी लौट कर आऊँगी, आप पैसों की चिंता मत करना, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। और फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो वहाँ पर मिस्टर जिंग के उस दोस्त को देखती है। उसका वो दोस्त म्याओ म्याओ से कहती है मुझे खुशी है कि तुम वापस वहाँ पर आई और मैं तुमसे मिलकर खुश भी हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे होने की वजह से मिस्टर जिंग फिर से मुश्किलों में पड़ रहा है। जैसे कि वो स्कूल टाइम में पढ़ता था, उसने तुम्हारे लिए उस टीचर को मारा जिसने तुम्हारे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो उस टीचर को लगभग टपकाए डालता। ये सुनकर म्याओ म्याओ शॉक होती है। तब उसको समझ आ जाता है कि मिस्टर जिंग की जैकेट पर किसका ब्लड लगा था। मिस्टर जिंग का वो दोस्त म्याओ म्याओ से कहता है अगर तुम उसके लिए यहाँ पर नहीं आई और उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली तो तुम्हें उससे दूर जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए।
और फिर वो दोनों वापस सबके पास लौट आते हैं। म्याओ म्याओ सोच में पड़ी होती है। ये देखकर मिस्टर जिंग उससे कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? तो वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद सब वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ ने तो बहुत ड्रिंक भी कर ली थी, जिसमें से वैंग भी होता है, जिसकी मदद करने के लिए फैन युआन उसके साथ उसको घर छोड़ने के लिए चाहती है। फिर मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे होटल छोड़ देता हूँ। तो म्याओ म्याओ कहती है, नहीं मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अभी घूमना है। ये सुनकर मिस्टर जिंग कहता है, अच्छा तुम कहाँ जाना चाहती हो? तो कहती है, मैं हमारी पुरानी जगह जाना चाहती हूँ, रिवर के पास, जहाँ पे हम स्कूल के टाइम पर जाया करते थे। वहाँ जाकर मुझे स्टार्स देखने हैं। मिस्टर जिंग कहता है, अगर तुम्हारी यही विश है तो चलो मैं ले चलता हूँ। फिर मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ को अपनी बाइक में बिठाकर ले जाता है। देन वो दोनों रिवर के पास आ गए थे। मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ से कहता है, तुम्हें स्टार्स देखने थे ना, लेकिन आज तो आसमान में क्लाउड्स ही छाए हुए हैं, स्टार्स तो दिख ही नहीं रहे। तो म्याओ म्याओ आगे जाकर वहाँ पर बैठती है और मिस्टर जिंग को उसके पास आने को कहती है। मिस्टर जिंग स्मोक करते हुए उसके पास आता है। म्याओ म्याओ लेट जाती है और कहती है, चलो इमेजिनेशन करते हैं कि हम स्टार्स को देख रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर जिंग कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नितिन के मॉम डैड की लव स्टोरी की बोरिंग स्टोरी सुन के म्याओ म्याओ कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि नितिन के मॉम डैड की लव स्टोरी सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। एक लड़की जिसको एक ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो कि किसी और देश में रहता है। तुम्हें पता है टीनेजर्स का बीटीएस पे कितना बड़ा वाला क्रश है? मेरा तो खुद वी पे क्रश है। ये सुनकर मिस्टर जिंग को जलन होने लगती है और वो कहता है, ऐसा तुम उसके पास ही जाना चाहिए था ना। तो म्याओ म्याओ कहती है, लेकिन फिर मैं तुमसे मिली ना, और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया, और फिर मुझे तुम्हारे अलावा कोई अच्छा नहीं लगा। मिस्टर जिंग स्माइल करता है और फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बैठती म्याओ म्याओ उसको किस कर लेती है। इससे मिस्टर जिंग अचानक ही शॉक हो जाता है। म्याओ म्याओ कहती है, चलो रोमांस करते हैं। ये सुनकर मिस्टर जिंग कहता है, तुम्हें पूरा यकीन है तुम मेरे साथ ये सब करना चाहती हो? तो कहती है, हाँ मैं करना चाहती हूँ। तो कहता है, तुम मुझे क्या समझती हो कि मैं तुम्हारा कोई टॉय हूँ जिसको जब चाहे तुमने यूज़ कर लिया? जब यूज़ करना होगा तब करोगी। मुझे बताओ, क्या तुम मुझे छोड़कर पछतावा हुआ? लेकिन म्याओ म्याओ उसका कोई जवाब नहीं देती। इससे मिस्टर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसको लटाकर उससे कहता है, अगर तुम मेरा यूज़ कर रही हो तो मैं भी तुम्हारा यूज़ करूँगा। और फिर वो दोनों टेंट में जाकर रोमांस करने लगते हैं। मिस्टर जिंग अपने कपड़े उतार कर म्याओ म्याओ को सीधा लेटा लेता है और म्याओ म्याओ की कॉलर बोन में लव बाइट देते हुए उसको जोर से काटता है। उसको लव बाइट दे रहा था क्योंकि हमारे हीरो हीरोइन को लगता है एक दूसरे को लव बाइट देना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मिस्टर जिंग और म्याओ म्याओ के बीच फिर वो सभी होने लगता है और इसी के साथ ये सीन यहीं ख़त्म होता है। फिर अगली मॉर्निंग होती है। हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो कि बस में होती है और वो वापस चाइना टाउन जा रही थी। तभी उसके बगल में मिस्टर जिंग आकर बैठ जाता है। उसको देखकर म्याओ म्याओ शॉक होती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जिंग कहता है, तुम मुझे बिना बताए छोड़कर जा रही हो, जैसे कि तुमने मुझे पहले छोड़ा था। म्याओ म्याओ कहती है, कल रात हमारे बीच में रोमांस हुआ था, तो क्या उसके बाद भी तुम खुश नहीं हो? तो मिस्टर जिंग कहता है, अगर तुम मुझे खुश करना है तो मेरी वापस गर्लफ्रेंड बन जाओ, इससे मैं खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर म्याओ म्याओ की बोलती बंद हो जाती है। फिर बस स्टार्ट हो जाती है। कुछ टाइम बाद म्याओ म्याओ बस में सो जाती है और वो सोते टाइम अपना सिर मिस्टर जिंग के कंधे पर रख देती है। ये बिल्कुल किसी के ड्रामा का सीन लगता है। फिर बस चाइना टाउन पहुँच जाती है। म्याओ म्याओ की नींद खुलती है तो वो मिस्टर जिंग से कहती है, अगर मैं सो गई थी तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो मिस्टर जिंग कहता है, मैं तुम्हें कल रात सोने नहीं दिया था तो मैंने सोचा अभी तुम्हें सोने देता हूँ। वैसे तुम्हें पता है तुम सोते टाइम खराटे मारती हो। ये सुनकर म्याओ म्याओ उसे नाराज़ हो जाती है और बस से नाराज़ होकर बाहर आ जाती है। मिस्टर जिंग उसका सामान लेके बाहर आता है तो म्याओ म्याओ उसे अपना सामान भी ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। उसकी ऐसी क्यूट सी हरकतें देखकर मिस्टर जिंग स्माइल करता है और फिर मिस्टर जिंग म्याओ म्याओ को उसके घर तक छोड़ने के लिए भी आता है। वो उसको थैंक यू बोलती है और घर तक छोड़ने के लिए और अपने घर चली जाती है। तो वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा होती हैं। उनको देखकर म्याओ म्याओ उनके पास आती है। ग्रैंडमा म्याओ म्याओ को देखकर बड़े खुश होती हैं, बट वो कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हॉस्पिटल से ज़्यादा घर में रहना ज़्यादा हेल्दी होता है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। और फिर ग्रैंडमा किचन में जाती हैं। तभी म्याओ म्याओ की डोरबेल बजती है और जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर मिस्टर जिंग होता है जो कि कुछ फ्रूट्स लेके आया था। वो कहती है, तुम गए नहीं? तो मिस्टर जिंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी सिटी में आया हूँ, किसी पड़ोसी घर में थोड़ी ना आया हूँ जो मैं तुरंत ही वापस घर चला जाऊँगा। मैं कुछ टाइम तक यहीं रुकने वाला हूँ और मैं ग्रैंडमा के लिए फ्रूट्स भी लेकर आया हूँ। तभी ग्रैंडमा मिस्टर जिंग को देख लेती हैं और म्याओ म्याओ से कहती हैं, क्या तुम्हारा फ्रेंड है? तो मिस्टर जिंग कहता है, आपने सही कहा ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा म्याओ म्याओ से कहती हैं, अपने दोस्त को अंदर ले आओ। और फिर मिस्टर जिंग अंदर आता है। वहाँ पर ग्रैंडमा कहती हैं, आज पहली बार म्याओ म्याओ से मिलने के लिए उसका एक दोस्त आया है, वरना इसके तो कॉलेज में कोई दोस्त ही नहीं बनाया ही नहीं था।
ये सुनकर मिस्टर जिंग शॉक होते हुए कहता है, क्या कहा? इसने एक भी दोस्त नहीं बनाया? वहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को देखकर उनके बीच के रिलेशन के बारे में सब समझ आती हैं। ग्रैंडमा को इसका बहुत एक्सपीरियंस लगता है। फिर मिस्टर जिंग वहाँ से जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा म्याओ से कहती हैं, तुम्हें उसको बाहर तक छोड़ने के लिए जाना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम उसको पसंद करती हो, तो जल्दी से उसको बाहर तक छोड़ने के लिए जाओ। फिर हम मिस्टर जिंग को देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है और स्मोकिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर म्याओ आती है और कहती है, तुम यहाँ पर रहने वाले हो? तो वो कहता है, मैं यहीं पास में एक होटल में रुकने वाला हूँ। म्याओ कहती है, वैसे तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। तो मिस्टर जिंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी लाइफ आधी हो जाएगी बस। तो वो उसके हाथ को पकड़कर उसकी सिगरेट पीती है, लेकिन एक ही बार में उसको खांसी आने लगती है और कहती है, चलो अब हम दोनों की लाइफ आधी आधी हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर जिंग हंसने लगता है। फिर वो उससे पूछता है, वैसे तुमने कॉलेज में कोई दोस्त क्यों नहीं बनाया? तो वो कहती है, मैं बिजी थी। ये सुनकर मिस्टर जिंग कहता है, बिजी थी? कहाँ पर? किसी लड़के के साथ डेट करने में? बट उसका कोई जवाब नहीं देता। मिस्टर जिंग स्माइल करता है और म्याओ के फेस को पकड़कर उसको स्माइल करता है और फिर कहता है, तुम हंसती हो, कितनी डेंजरस लग रही हो। ये बोलकर वो उसको छेड़ रहा था। म्याओ को गुस्सा आता है और वो बड़े क्यूट तरीके से उस पर हाथ उठाती है, बट मिस्टर जिंग तक उसका एक भी हाथ तक नहीं पहुंच पाता। उसके बाद म्याओ वापस घर आती है तो ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो वो कहती है, हम दोनों स्कूल टाइम पर डेट करते थे, लेकिन अभी हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ग्रैंडमा कहती है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, तुम्हें फिर से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनकर म्याओ भी इसके बारे में सोचने लगती है। फिर हम म्याओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के वॉशरूम में होती है और उल्टी कर रही थी। उसी वॉशरूम में दो लड़कियां होती हैं जो कि म्याओ के बारे में बुरा भला बोल रही थी और म्याओ ने जो काम करके सक्सेस पाई है उस सक्सेस के बॉस के साथ सोकर कमाई है, ऐसा इल्जाम लगा रही थी। ये सुनकर म्याओ बाहर आती है। उसको वहाँ पर देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। म्याओ गेट बंद करके उस लड़की को बैक टू बैक थपड़े मारती है और तो अपनी टाई निकाल कर उसके हाथ को भी बांध देती है। वो लड़की उस पर गुस्सा कर रही थी तो उसकी बोती बंद करने के लिए उसके मुंह पे अपना सैंडल घुसा देती है। फिर म्याओ उस दूसरी लड़की को सबक सिखाने वाली थी, लेकिन वो लड़की उससे माफ़ी मांग लेती है तो उसने उसको माफ़ कर दिया था। म्याओ की हरकतों से हमें पता चलता है कि वो टल्ली है, उसी वजह से वो नशे में होती है। फिर हम मिस्टर जिंग को देखते हैं जो कि अपने कुछ और दोस्तों के साथ होता है। तभी वहाँ पर म्याओ को देखता है जो कि वहाँ सड़क पर बैठी होती है। मिस्टर जिंग उसके पास जाता है। उसको देखकर म्याओ खुश होती है और उसको क्यूट सी स्माइल देती है। तो मिस्टर जिंग समझ जाता है कि वो नशे में है। फिर वो उससे कहता है, तुम्हारा सैंडल कहाँ है? तो कहती है, वो मैंने मुझे परेशान करने वाली लड़की के मुंह में घुस दिया। ये सुनकर मिस्टर जिंग उसको खड़ा करता है और कहता है, तुम लड़ना भी जानती हो? तो वो कहती है, हाँ, तुमने तो मुझे सिखाया था। और फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि स्कूल टाइम में मिस्टर जिंग म्याओ को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाई थी ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर मिस्टर जिंग म्याओ को अपनी पीठ पर उठाकर उसको लिशा रहा होता है नशे में। तो म्याओ मिस्टर जिंग के कॉलर बोन पर लव बाइट देते हुए काट लेती है। इससे मिस्टर जिंग को बहुत दर्द होता है। शायद अब इसको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर काटने से कितना दर्द होता है। मिस्टर जिंग म्याओ से कहता है, तुम क्या कर रही हो? तो म्याओ कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर मिस्टर जिंग कहता है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? तो शर्माते कहती है, ये तुम्हारे अंदर के एनिमल की वजह से ही तो हुआ है। तुमने जो इतना ज़ोर से रोमांस किया है उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो मिस्टर जिंग उसको मेडिकल ले जाता है और वहाँ पर वो रोमांस करने के बाद जो दर्द होता है उसके लिए मेडिसिन मांगते हैं। ये सुनकर वो मेडिकल वाली लेडी शर्माने लगी थी। ये देखकर मिस्टर जिंग कहता है, अरे शर्माना बंद करो और मेडिसिन दो। फिर वो लेडी उसको मेडिसिन देती है। उसके बाद मिस्टर जिंग उसको घर लेके आता है और उसे बेड पर बिठाकर उसे कहता है, अपनी पैंट उतारो। म्याओ शॉक होती है और उसका पूरा नशा उतर चुका था। वो मना करती है तो मिस्टर जिंग ज़बरदस्ती उसकी पैंट उतारने की कोशिश करता है, बट म्याओ उसको रोकती है और कहती है, मैं खुद लगा लूँगी मेडिसिन। मिस्टर जिंग कहता है, हमारे बीच में इतना कुछ हो चुका है, उसके बाद भी तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? खैर ठीक है, मैं चाहता हूँ। और फिर वो म्याओ को मेडिसिन देकर मिस्टर जिंग वहाँ चला जाता है। उसके बाद हम म्याओ को अपने घर पर देखते हैं। वो बीमार होती है तो ग्रैंडमा उसको बुलाकर थर्मोमीटर से नापती हैं। म्याओ को तो फीवर निकलता है। ये देखकर ग्रैंडमा बहुत दुखी होती हैं और उनको म्याओ की बहुत चिंता हो रही थी। फिर हम उसको देखते हैं, बुखार की वजह से घर पर ही होती है वो, बट वो बहुत बोर भी हो रही थी। तो वो मिस्टर जिंग को कॉल करती है। मिस्टर जिंग कॉल पर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मिस्टर जिंग कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तो कहती है, मुझे बुखार चढ़ गया है। मिस्टर जिंग कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तब तक अपना ख्याल रखना। फिर हम म्याओ को उसके कमाए हुए पैसों को जमा करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती हैं और वो ये देख लेती हैं। ग्रैंडमा उसके पास आकर कहती हैं, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने उस बुरे डैड का लोन लिए हुए पैसे चुकाने हैं, जिसको ना चुकाने के लिए वो हम छोड़कर भाग गया। तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए।
ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी लाइफ को और हार्ड कर दिया। तुम्हें लोन के साथ साथ मेरे हॉस्पिटल के बिल भी भरने पड़ रहे हैं। मैं तो तुम पर एक बोझ बन गई हूँ। ये सुनकर म्यामा कहती है, ग्रैंडमा मैंने आपसे क्या कहा था, हमें ऐसी बात नहीं करेंगे। मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आप मेरे लिए बोझ नहीं हो, आप मेरी फैमिली मेम्बर हो। उसके बाद हम मिस्टर जिंग को देखते हैं, जो कि म्यामा से मिलने के लिए उसके घर आता है। मिस्टर जिंग को देखकर म्यामा बहुत खुश होती है और वो नीचे आती है। वो इतनी खुश थी कि उसको हक कर लेती है। फिर म्यामा और मिस्टर जिंग घूम रहे होते हैं, तभी बर्फ़ गिरने लगी थी। ये देखकर म्यामा खुश होती है। मिस्टर जिंग कहता है, तुमने मुझे ऐसी बर्फ़ गिरने के टाइम छोड़ा था और आज फिर से हम साथ में हैं और आज भी बर्फ़ गिर रही है। म्यामा उसे कहती है, मुझे माफ़ करना तुम्हें दुख पहुँचाने के लिए, लेकिन मेरे लिए स्कूल में रहना मुश्किल हो गया था। सब मुझे बुली करते थे और उसकी वजह से तुम मुझसे लड़ाई करते थे। तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ ख़राब कर रहे थे और मैं ये नहीं देख सकती थी। मिस्टर जिंग कहता है, बट तुम मुझे छोड़कर गई, मेरी लाइफ तो वैसे भी ख़राब हो गई। ये सुनकर म्यामा कुछ नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और वो म्यामा और मिस्टर जिंग की कपल फ़ोटो लेना चाहते थे स्कूल की मैगजीन के लिए। तो म्यामा और मिस्टर जिंग तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट उनसे थोड़ा रोमांटिक पोज देने को बोलते हैं। तो मिस्टर जिंग म्यामा को अपने करीब करके उसको उसके नेक पर किस करते हुए एक रोमांटिक पोज देता है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है। उसके बाद हम मिस्टर जिंग और वैंग और नितिन को देखते हैं, जो कि टेबल पर गेम खेल रहे थे। नितिन मिस्टर जिंग से हार रहा होता है। तभी वहाँ पर म्यामा और फैन्युआन आ जाती हैं। तो उसे आइडिया आता है और वो म्यामा से उनके साथ खेलने के लिए कहता है। वो मिस्टर जिंग से कहता है, क्यों ना हम शर्त लगाएं, अगर म्यामा जीत गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और अगर म्यामा हार गई तो तुमने मुझे जो पैसे जीते हैं वो वापस करने होंगे। तो मिस्टर जिंग इसके लिए मान जाता है, लेकिन उस गेम में म्यामा बड़ी आसानी से जीत जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ गए थे। वो कहता है, अब तो मुझे मेरी अंडरवेयर बेचनी पड़ेगी। म्यामा मन में सोचती है, मुझे ये गेम मिस्टर जिंग ने खेलना सिखाया था। फिर हम मिस्टर जिंग और म्यामा को देखते हैं। मिस्टर जिंग वापस जा रहा था, इससे म्यामा दुखी थी, लेकिन मिस्टर जिंग कहता है, मुझे शॉप में कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। फिर मिस्टर जिंग वहाँ से चला जाता है। फिर रात को हम म्यामा को देखते हैं, जो बाहर सड़क पर आती है डस्टबिन में कचरा फेंकने के लिए। तभी वहाँ पर चोई अपने कुछ गुंडों के साथ आता है। उसको देखकर म्यामा डरने लगती है। वहाँ पर चोई मिस्टर जिंग से बदला लेने के लिए म्यामा के पास आया था और कहता है, तुम मिस्टर जिंग की गर्लफ्रेंड हो ना? मिस्टर जिंग ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, तो अगर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं तो मेरा मिस्टर जिंग के साथ बदला पूरा हो जाएगा। और फिर चोई म्यामा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। म्यामा उसे रोकने की कोशिश करती है, तो चोई उसके हाथ को मोड़कर उसके हाथ को तोड़ देता है। बट म्यामा एक पत्थर उठाकर उसको सिर पे मारकर उसके सर को फोड़ देती है और फिर मौका मिलते वहाँ से भागती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आ जाता है। म्यामा की ऐसी हालत देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर जिंग म्यामा को अपनी जैकेट देता है और फिर एक मेटल बैट को लेकर चोई और उसके गुंडों को बुरी तरह से धुलाई कर देता है। उनकी बैंड बचा दी थी, बट चोई मौका देखकर मिस्टर जिंग पर चाकू चला देता है, जिससे मिस्टर जिंग के हाथ पर कट लग गया था। लेकिन उसके बाद फिर मिस्टर जिंग उसकी जो पिटाई करता है, उसके बाद तो वो कई महीनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा। मिस्टर जिंग म्यामा को हॉस्पिटल ले जाता है, तो वहाँ पर म्यामा के हाथ पर फ्रैक्चर लगा दिया जाता है, क्योंकि उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद मिस्टर जिंग म्यामा को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है उसको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि म्यामा को बाहर का खाना खाने का बहुत मन हो रहा था। फिर वो दोनों मिस्टर जिंग के होटल के रूम में होते हैं। वहाँ पर वो नहाकर आता है, तो वहाँ पर म्यामा उसको पेट पर एक चाकू का निशान देखती है। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब एक बार म्यामा को स्कूल में बुली किया जा रहा था, मिस्टर जिंग ने उसे बुली करने वाले से फाइट की थी। तभी मिस्टर जिंग के पेट पर ये घाव लग गया था, जब एक बुली ने उसको पेट पर चाकू से हमला कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में उसके इस निशान को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो उसके इस निशान पर किस करती है। फिर उनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सुबह होती है और म्यामा की आंखें खुलती हैं। उसके बगल में मिस्टर जिंग होता है और वो उसको प्यार से देख रहा था, उसको प्यार से टच करता है। मिस्टर जिंग म्यामा से कहता है, अब हम दोनों फिर से एक हो गए हैं, अब तुम मुझे छोड़कर वापस नहीं जाओगी ना? तो वो कहती है, नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर म्यामा टैक्सी से वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर से उसको पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा को लंग कैंसर है और ग्रैंडमा की जान बचाई नहीं जा सकती। ये सुनकर म्यामा शॉक हो जाती है और उसके हाथ से फ़ोन तक गिर गया था। फिर वो घर पे पहुंचती है, जो इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। तभी उसके पास मिस्टर जिंग का मैसेज आता है। म्यामा उसके मैसेज पर मैरी क्रिसमस बोलती है। मिस्टर जिंग उससे कहता है, तुम्हारी विश क्या है? तो कहती है, मुझे नहीं लगता कि सेंटा क्लॉज मेरी कोई विश पूरी करेगा। मिस्टर जिंग कहता है, एक बार विश बताओ तो म्यामा कह देती है कि काश इस टाइम तुम मेरे पास होते। तो मिस्टर जिंग कहता है, बाहर देखो। जब म्यामा बाहर देखती है तो बाहर मिस्टर जिंग होता है, जो कि म्यामा का वेट कर रहा था। उसको देखकर म्यामा बहुत खुश होती है। फिर वो उसके पास आती है, उसको एक मफलर देती है, जो कि उसने उसके लिए बनाया था।
वो उसके लिए एप्पल भी लाई थी, जिसकी एक बाइट लेकर मिस्टर जिंग म्यामा को किस कर लेता है और ये कितना क्यूट लग रहा था। और फिर मिस्टर जिंग म्यामा को गले लगा लेता है। तभी म्यामा उसके घर में कुछ गुंडों को घुसते हुए देख लेती है। उनको देखकर वो घबराए हुए घर से आते हैं, तो मिस्टर जिंग भी उसके पीछे आता है। अंदर गुंडे ग्रैंडमा को पैसे देने के लिए धमका रहे होते हैं। तभी वहाँ पर म्यामा आती है और वो गुंडे कहते हैं, तेरे डैड ने जो हमसे लोन लिया था उसके पैसे जल्दी दे दो। तो म्यामा कहती है, मैंने इस महीने के पैसे पहले ही दे दिए हैं। तो वो गुंडे कहते हैं, लेकिन अब तुम्हें पूरे पैसे देने होंगे, पूरे 2 मिलियन। ये सुनकर म्यामा शॉक होती है और कहती है, बट लोन तो सिर्फ 1 मिलियन का था। तो गुंडे कहते हैं, लेकिन अब बढ़ गया है। तो म्यामा कहती है, तुम लोग गलत कर रहे हो। गुंडे को गुस्सा आता है और वो म्यामा पर हाथ उठाने वाला होता है, बट तभी मिस्टर जिंग वहाँ पर आ जाता है और वो गुंडों की धुलाई स्टार्ट कर देता है और कहता है, म्यामा तुम ग्रैंडमा को अंदर ले जाओ। वो ग्रैंडमा को अंदर ले जाती है और मिस्टर जिंग उन गुंडों की धुलाई कर रहा था, लेकिन अंदर शॉक की वजह से ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। फिर म्यामा और मिस्टर जिंग ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेके आते हैं। वहाँ पर म्यामा रो रही होती है, तो मिस्टर जिंग उसको गले लगाकर उसको सहारा देता है। तभी डॉक्टर आता है और उनको बताता है कि ग्रैंडमा का लंग कैंसर उनके दिल तक पहुँच गया है, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सुनकर म्यामा अंदर से दुखी होकर टूट जाती है। उसके बाद हम मिस्टर जिंग को देखते हैं, जो कि ग्रैंडमा के पास होता है। तभी ग्रैंडमा को होश आता है। ग्रैंडमा को होश में देखकर मिस्टर जिंग खुश होता है और ग्रैंडमा से कहता है, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या मैं नर्स को बुलाकर लेके आऊँ? तो ग्रैंडमा उसको मना करती है और कहती हैं, म्यामा कहाँ है? मिस्टर जिंग कहता है, वो डॉक्टर से बात करने गई है। ग्रैंडमा कहती हैं, वो मुझसे छुपा रही थी कि मुझे लंग कैंसर है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से पता था। ये मेरी बॉडी है, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। म्यामा ने मेरे लिए और अपने डैड के लोन के बाद से चुकाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ जिए। मेरे जाने के बाद तुम उसका ख्याल रखना। ये सब म्यामा बाहर से सुन रही होती है। ये सुनकर वो रोने लगती है। फिर हम म्यामा को देखते हैं, जो कि घर का सामान पैक करके घर को बेच रही थी। उसके साथ फैन्युअन भी होती है और उससे कहती है, तुम सच में ये घर बेचना चाहती हो? तो वो कहती है, ग्रैंडमा एक बार टेम्पल्स में घूमना चाहती थी, इसलिए मैं उनकी इस विश को पूरा करना चाहती हूँ। उनके बिना मुझे इस घर की ज़रूरत नहीं है। फैन्युअन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। और फिर फैन्युअन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वही कर्जदार आता है, जो उससे पैसा लेने आ गए थे, कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो, वो भी मेरे पैसे दिए बिना। तो म्यामा कहती है, मैं तुम्हारे पैसे नहीं देने वाली। तुमने मेरे डैड को पैसे दिए थे, उनको ढूंढो और जाकर उनसे पैसे लो। तुमने मेरे घर गुंडे बेचकर गलती कर दी है, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहता है, ऐसे कैसे नहीं है, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हें बेच देंगे। और फिर वो उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़कर उसको लात मार के भुड़का देता है कि उसको घुटनों पर ला दिया था। फिर वो अपने डैड की फ़ोटो लेकर उससे उसका सर फोड़ देती है, जिससे उसका ब्लड निकलने लगा था। मिस्टर जिंग म्यामा को थोड़ी देर के लिए घर के बाहर कर देता है और घर के अंदर जाकर उस गुंडों की बहुत धुलाई करता है। फिर वो म्यामा को घर के अंदर तक लेके आता है, जहाँ पर गुंडे बंधे हुए थे। उसके बाद कुछ टाइम निकल जाता है और फिर हम म्यामा को देखते हैं, जो कि अब मिस्टर जिंग के घर में उसके साथ रहती है। वो सो रही थी, लेकिन उसके बुरे सपने आ रहे थे, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। उसकी बॉडी पर बहुत पसीना आ रहा था। फिर वो बाहर जाकर ड्रिंक पीती है और एक कोने में जाकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आता है और उसको शांत करता है। म्यामा उससे कहती है, ग्रैंडमा मुझे छोड़कर जा चुकी है, उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ पता चलता है कि ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ग्रैंडमा अपनी लास्ट विश को पूरा करने के लिए टेम्पल्स में भी गई थी, बट वहाँ से आने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर जिंग म्यामा को शांत कराता है और उसको सहारा देता है। वो उसे कहता है, तुम्हारा अभी भी इस दुनिया में एक इंसान है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी केयर करता है, और वो मैं हूँ। ये सुनकर वो उसको गले लगा लेती है और फिर उनके बीच में किस होती है। फिर वो दोनों अपने रूम में होते हैं और दोनों ही बेड पर होते हैं, जिसके बाद उनके बीच में रोमांस होता है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।